गोहाना के जींद रोड स्थित ओम पब्लिक स्कूल में आज एक शानदार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस दौरान स्कूल छात्राओं द्वारा स्कूल के मुख्य द्वार पर सभी अतिथियों का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। इस दौरान स्कूल को रंगोली सहित विभिन्न प्रकार के स्लोगन से सजाया गया था। प्रदर्शनी में मुख्य अतिथि डीओ पानीपत कुलदीप दहिया व वशिष्ठ अतिथि के रूप में होली फैमिली स्कूल प्रिंसिपल सिस्टर सुविधा व दून पब्लिक स्कूल चेयरमैन राजेश सहरावत पहुंचे। सभी अतिथियों का स्कूल चेयरपर्सन निर्मल लाठर ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। प्रदर्शनी के दौरान विद्यार्थियों द्वारा हिंदी, अंग्रेजी, सोशल साइंस, मैथ सहित कहानी आधारित प्रोजेक्ट्स तैयार किए गए थे, जिसके बारे में उन्होंने अभिभावकों को विस्तार से बताया। इस दौरान ओम पब्लिक स्कूल के सुंदर प्रोजेक्ट सहित अयोध्या में बने राम मंदिर, गीता उपदेश, कबीर की वाणी, इसरो आदि के प्रोजेक्ट सहित सौर ऊर्जा आधारित शहर, गांव, ब्लूटूथ से चलने वाली गाड़ियां, असहाय लोगों के लिए चेयर जैसे प्रोजेक्ट्स ने अभिभावकों व अतिथियों को काफी प्रभावित किया। इस दौरान जगत महान न्यूज ने भी विद्यार्थियों, अभिभावकों व अध्यापकों से बात की, जिसमें विद्यार्थियों द्वारा प्रोजेक्ट के बारे बेहतरीन तरीके से हिंदी और अंग्रेजी में बताया गया। वहीं अभिभावकों और अतिथियों ने उनकी भूरी प्रशंसा की। नमस्कार साथियों, ओम पब्लिक स्कूल में आज एक एग्जीबिशन का आयोजन किया गया है और यहाँ पर इन युवा छात्रों ने किस तरह के मॉडल बनाए हैं उनके बारे में आइए इनसे बात करते हैं। ये सोलर कुछ प्लांट बनाया है, तो क्या नाम बेटा आपका? इस प्रोजेक्ट का नाम है सोलर एंड यूनार एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। ये किस तरह से आपने क्या बनाया है, क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है, ये उसका मॉडल आपने तैयार किया है। कौन सी कक्षा के छात्र हो आप? 8th के। और यहाँ भी एक सोलर सिस्टम इन्होंने बच्चों ने बनाया। क्या नाम है बेटा आपका? सर ऋतिक। क्या बनाया आपने? सोलर सिस्टम। साथियों, ये देखिए आप ओम पब्लिक स्कूल में ये एग्जीबिशन लगाई है और इन छात्रों ने जो है कितने शानदार प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए हैं। क्या प्रोजेक्ट है बेटा ये? रेस्टोरेशन पीरियड एंड पैराडिक पीरियड। ओके, तो उसमें क्या क्या दर्शाया आपने? सर, एडम एंड ईव in the paradise lost, and it is written by John Milton. Here Adam and Eve are the friends and the first human being of the earth. Adam is made up of soil and Eve is made up of the ribs of the Adams. ये शिक्षा के मामले में कितना अच्छा स्कूल है, इतनी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, हमें भी कई बार समझ में नहीं आती है, लेकिन बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है। ये बेटी का नाम क्या है? सर अविका। कौन सी क्लास से आप? सर 9th से। क्या प्रोजेक्ट बनाया आपने? सर ये एक बेसिकली मर्चेंट ऑफ वेनिस है, एक स्टोरी है जो विलियम शेक्सपियर ने लिखी थी और ये एक इटली की स्टोरी है। उस पे एक लड़के के पे लिखी गई है ये स्टोरी। चलो, स्टोरी के आधार पे आपने ये अपना एक प्रोजेक्ट बनाया है। ये आपके दिमाग में आया, आपने उस पर उतार दिया। बहुत अच्छा। ये बहुत सारे अंग्रेज आपने यहाँ पे लगाए हुए बेटा। कहाँ, क्या प्रोजेक्ट है ये है एलिजाबेथन एज है, इसे हम गोल्डन एज भी कहते हैं। ये क्वीन एलिजाबेथ 1 के नेम पर है, जो कि इंग्लैंड की क्वीन है ये। और जो ये है, ये मोस्ट प्रोमिनेंट पोइट एंड ऑथर है एलिजाबेथन एज के। ऑथर हैं, पोइट हैं, वो सब उनके बारे में ये आपने दिखाया, बहुत अच्छी बात है। ये एक बहुत सारे ये कंगना रनौत और ये इनके बारे में भी इन्होंने, क्या है बेटा ये? सर ये पोएटर लिटरेचर का पार्ट है और पोएट भी दे रखे हैं इसके अंदर अलग। आपने ये बहुत सारे जो जानी मानी हस्तियां हैं, जो पोइट हैं, उनके बारे में आपने दिखाया है। और यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, ये कोई बनाया इन्होंने। क्या बनाया बेटा ये आपने? सर एक्चुअली दिस इज अ स्टोरी ऑफ क्रिसमस कैरोल। ओके, आप स्टोरी बेस्ड प्रोजेक्ट बना रखे हैं। कैसे दिमाग में आया स्टोरी बेस्ड प्रोजेक्ट? सर एक्चुअली अगर साइंस जरूरी है तो उसके साथ साथ लाइफ लेसन्स भी जरूरी है। ओके, लाइफ लेसन भी जरूरी है। ये बच्चे देखिए कौन सी क्लास से हैं? 7th क्लास के बच्चे, और इतना अच्छा स्टोरी बेस्ड प्रोजेक्ट यहाँ पे बना रहे हैं। और अगर मैं आपके साथी से कहूँ कि एक बार दिखाए कि यहाँ कितनी भारी संख्या में अभिभावक जो है यहाँ पहुँचे हुए, सर से पूछना चाहेंगे। सर क्या कहेंगे, आप कैसा लगा ये? बहुत अच्छी लगा। ये बच्चों ने बहुत मेहनत की हुई है। आपको कौन सा प्रोजेक्ट सबसे अच्छा लगा यहाँ पे? अभी तो मैंने पूरे देखे भी नहीं है। सभी अच्छे हैं, ये नहीं कह सकते ये अच्छा है। बहुत बच्चों ने मेहनत, सारे ही अच्छे, मतलब ऐसा लगा आपको? अपने लेवल पे किया बच्चों ने, उसके मुताबिक सभी अच्छे हैं। अच्छा, आपने भी बनाया? यस सर। क्या प्रोजेक्ट? ब्लूटूथ कार बनाई है। ब्लूटूथ कार आप डिफाइन कर रहे थे, कैसे दिमाग में आया कि आपको ब्लूटूथ कार बनानी? हमारे सरों ने करवाया है, हमारी हेल्प करवाई है।
अच्छा आप हेल्प कराई, लेकिन अच्छा लगा आपको Yes, करके? sir. तो ये बच्चों को बहुत अच्छा बच्चों को लगा। अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा लगा। इन बच्चों मेहनत को बहुत भी अच्छा करी लग है। रहा है, मेहनत भी इन्होंने की है। और यहाँ पे और भी पेरेंट्स हैं, मैं इनसे बात करूंगा। हाँ बेटा, आपने क्या बनाया? सर मैंने स्पीड कार RF बनाया। अच्छा, आपने तो स्पीड कार बनाई। आप कहाँ से आए भाई सब? सर गांव खंदराई से हैं। खंदराई से हैं। बड़ा अच्छा लगा आज ओम पब्लिक स्कूल में ये बच्चों का एग्जीबिशन देख के मॉडल बनाए हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम बनाए हैं। बच्चे ये बहुत प्रोजेक्ट काम करते हुए दिखे आपको, तो कैसा लगा? बहुत अच्छा हुआ सर, बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा। तो ये बच्चे हैं आपके? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। ये बच्चे जो है इन्होंने प्रोजेक्ट बनाए हैं। यहाँ पे अगर हम बात करें टीचर से, मैडम आपने ये स्टोरी बेस है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनवाए हैं। खैर हमारे तो कई बार कई चीज़ें नहीं भी पल्ले पड़ती हैं, लेकिन बच्चों ने बहुत अच्छे से डिफाइन किया। क्या था ये? Sir, this is about the Elizabethan age. This is about the literature world. They are representing literature world. Like that, it is the cutout of William Shakespeare. And he was the father of English literature. His contribution is very, very vast in English literature. And he had written about 38 plays. Yes, sir. ओके, बहुत अच्छा। इन बच्चों ने स्टोरी बेस ये प्रोजेक्ट बनाए और बहुत सारे ऑथर, पोइट और उनके बारे में बताया। यहाँ पे इन बच्चों ने जो है कुछ श्री कृष्ण अर्जुन या गीता का जो उपदेश दिया था उसके बारे में इन्होंने दर्शाया है। पूछते हैं क्या प्रोजेक्ट बनाया बेटा आपने? ये हमने कुरुक्षेत्र के महाभारत का सीन बनाया है। यहाँ पे हमने देखा है जैसे अर्जुन जी और श्री कृष्ण जी का संवाद बनाया है। यहाँ पे अर्जुन जी हैं। अर्जुन जी को जब पता चला कि उनके विरुद्ध उनके ही सगे संबंधी खड़े हैं, तो उन्होंने अपने ही हथियार मैदान में डाल दिए। तब श्री कृष्ण ही थे जिन्होंने गीता के ज्ञान के माध्यम से हमें ये उपदेश दिया था कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, पर कभी फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए और धर्म के विरुद्ध धर्म की लड़ाई लड़नी चाहिए। स्कूल ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया है जिसमें कि श्री कृष्ण अर्जुन का संवाद भी यहाँ पे इन्होंने दिखाया है। वैसे तो श्री राम को लेकर काफ़ी आजकल धार्मिक एक माहौल बना हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ बच्चों ने दूसरे प्रोजेक्ट भी बनाए हैं। यहाँ कबीरदास के दोहे इन बच्ची ने दिखाए। क्या है बेटा ये कबीरदास के दोहे, इस मॉडल के माध्यम से हम कबीरदास के दोहे प्रस्तुत करना चाहते हैं। माटी कहे कुम्हार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोन दूंगी तोए। मतलब माटी कुम्हार से कह रही है कि तू क्या रोंद रहा है, मुझे जब तू मरेगा एक दिन ऐसा आएगा कि तू मर जाएगा और मैं रोन दूंगी तुझे। ये कबीरदास के जो दोहे हैं उनको दिखाया है। बच्चे काफ़ी अच्छे तन्मयता से इसको बता भी रहे हैं। यहाँ पे शुद्ध अशुद्ध पुस्तकों के बारे में कुछ क्या है बेटा? ये अशुद्ध और शुद्ध शब्द है। अशुद्ध शब्द जो हमें भाषा का गलत उच्चारण देते हैं और शुद्ध शब्द जो हमें भाषा का सही उच्चारण देते हैं। शुद्ध और अशुद्ध का अपने फर्क यहाँ पे बताया। वेरी गुड, वेरी गुड। ये गुरुकुल कालीन शिक्षा के बारे में, मध्यकालीन शिक्षा, आधुनिक कालीन शिक्षा और पाठशालाएं, इनके ऊपर आपने शोध किया और ये प्रोजेक्ट बनाया। इसमें हमें अपने मॉडल का मतलब इसमें हमें पाठशालाएं दर्शाई गई हैं, गुरुकालीन पाठशाला, मध्यम पाठशाला और आधुनिक पाठशाला। इसमें गुरु अपने शिष्य को पढ़ाता था, उस पे धरती में बैठ के, और आश्रम में रहते थे। गुरु के आश्रम में शिष्य रहते थे। और इसमें जब ब्रिटिश आए तब बुक्स वगैरह चालू, इसमें ओनली स्पीकिंग एंड लिसनिंग होता था। इसमें अब और भी टेक्नोलॉजी आई और टेक्नोलॉजी के साथ साथ इसमें स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी एंड दैट ऑल। ओके, ये शिक्षा का जो चक्कर चल रहा है उसके बारे में इन बच्चों ने बताई है। सर्वनाम के बारे में जो हिंदी में है उसके बारे में इन्होंने बताया है। क्या बेटा इसके बारे में डिफाइन करें? ये हमने सर्वनाम के विषय पे बनाया है। सर्वनाम के भेदों को प्रस्तुत किया है। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, हमने उनके सभी भेदों को बताया, उनके उदाहरणों को बताया है। ग्रामीण स्थान को हमें इस पर प्रस्तुत किया है। सर्वनाम चक्कर बनाया, पवन चक्की है, उधर पार्क वगैरह है। यहाँ पर हमने रोड दिखाए हैं, रोड पे लाइटनिंग वगैरह का सारा काम है, गाड़ियाँ जा रही हैं। ओके, आपने पूरे विलेज का आपने विश्लेषण किया। ये बच्चों ने भी कुछ ऐसा है, सिटी का एक मॉडल बनाया है। क्या अस्पताल में सब बनाया हमने ये इसलिए बनाया क्योंकि पहले गांव के लिए कोई भी कुछ सुविधा लेने के लिए हमें बहुत दूर तक जाना पड़ता था। अब हमें ये सारी सुविधाएं एक जगह पे मिलेंगी तो ज़्यादा दूर तक का कुछ नहीं होगा। यानी कि सिटीज में जो सुविधाएं होती हैं वो आपने इस अपने मॉडल में दिखाई है। ये यहाँ पे हिंदी पंचांग के बारे में इन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया है। क्या है हिंदी पंचांग के बारे में क्या दिखाना चाह रहे हैं आप? हिंदी पंचांग में हम दिखाना चाह रहे हैं कि देसी महीनों के नाम और उनमें आने वाले त्योहार, जैसे कि अब माघ में बसंत पंचमी आने वाली है। ये आप दिखाना चाह रहे हो इसके माध्यम से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रयास है। ये मात्रा मशीन,
ये बड़ी अजीब सी एक चीज़ देखने को मिल रही है। क्या बेटा ये मशीन? इसमें मात्राओं का ज्ञान कराया गया है, जैसे कि यहाँ से इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पे इसका ये हम पढ़ सकते हैं। हाँ, इससे हमें मात्राओं का अच्छे से ज्ञान होता है, सब अच्छे से सीख पाते हैं। मात्राओं का अच्छा ज्ञान होता है। अभी तो आप सीख रहे थे, आप सिखा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये ओम पब्लिक स्कूल का मॉडल यहाँ पे इन बच्चों ने दिखाया है। ओम पब्लिक स्कूल वैसे काफी अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो ये बच्चों क्या दिमाग में आया कि आपने ओम पब्लिक स्कूल का मॉडल बनाया? सर, अकॉर्डिंग टू दिस सर, हमने ये स्कूल अपने हिंदी प्रोजेक्ट के लिए बनाया है। ये हमारा विद्यालय है और ये हमने ही सबने मिलके बनाया है। और ये हमारा विद्यालय में हमने हर एक चीज़ दर्शाई है यहाँ। आपके विद्यालय से आपको विशेष लगाव है? यस सर, इसलिए आपने ये सारी चीजें बनाई। क्या सर 8th में पढ़ते आपने भी मिलकर बनाया? टीम वर्क। यस सर। या इन बेटियों ने बहुत अच्छे से मॉडल बनाए। यहाँ टीचर्स हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। ये उपसर्ग और प्रत्यय है जो है, ये आप क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, इससे शब्दों का निर्माण होता है और उपसर्ग आगे लगते हैं और प्रत्यय पीछे लगते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में ये इन बच्चों ने भी यह है हिंदी का जो है काफी अच्छे से डिफाइन किया है। यहाँ टीचर्स हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? सुप्रभात। सबसे पहले सुप्रभात श्रीमान जी। हमने इस हिंदी विषय को एक भाषा के माध्यम से इतने अच्छे मॉडल प्रस्तुत करने की कोशिश की है। ये एक टीम वर्क है। टीम वर्क के साथ हम कुछ भी अपना सक्सेसफुल कर सकते हैं। यहाँ पे ये आप देख सकते हैं कि इन टीचर्स और बच्चों ने मिलके ये शानदार जो प्रोजेक्ट हैं यहाँ पर बनाए हैं और इन्होंने इसके बारे में बड़े सुंदर तरीके से डिफाइन भी किया है और इन बच्चों ने बहुत अच्छे से इसको बनाया भी है। ये जो मॉडल्स हैं ये गिवन है टीचर्स के बारे में। ये जो हमारी 8th क्लास में जो चैप्टर्स आते हैं उनसे रिलेटेड। बहुत एनर्जेटिक हैं आप सारे और बहुत अच्छा बनाया आपने। शुभकामनाएं आपको। ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में इन बच्चों ने बताया। सर, ये जुडिशरी सिस्टम का मॉडल है। ये सुप्रीम कोर्ट है, ये हाई कोर्ट है और ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये बहुत अच्छा इन्होंने एक मॉडल तैयार किया है और ये पार्लियामेंट के बारे में जो हमारी बनी है नई, और उसका इन्होंने मॉडल भी तैयार कर दिया। सर, इसमें ये है लोकसभा, ये है राज्यसभा। सर, लोकसभा में 868 सीटें हैं और इसमें 384 सीटें हैं। सर, ये इसकी नेशनल लॉन्ग्यू है। सर, ये बनियन ट्री पे बेस्ड है। सर, और ये इसका थीम है हमारा नेशनल बर्ड पीकॉक। सर, और इसका थीम है हमारा नेशनल फ्लावर लोटस। सर, और ये 65,000 स्क्वायर फीट मीटर के एरिया में बनाई गई है। This is our new parliament. This is totally based in triangular shape, which is very beneficial for it. And this is our Shakti Dwar, this is our Karma Dwar, this is our Gyan Dwar. This is Lok Sabha, this is Rajya Sabha. Lok Sabha consists of 888 seats and Rajya Sabha consists of 384 seats. Total number of seats are 1272. This is Central Lok, which is based on a theme, banyan tree. Lok Sabha based on peacock and Rajya Sabha is based on lotus tree. Thank you. तो इन बच्चों ने यहाँ पे पार्लियामेंट का जो है एक मॉडल बनाया है और यहाँ पे ये G20 जो बैठक हुई काफ़ी उसमें नाम हुआ हमारे देश का, ये बच्चों ने उसको भी याद रखा। और G20 के बारे में क्या कहेंगे? यस सर, G20 सर, G20 को ग्रुप ऑफ 20 के नाम से भी जाना जाता है सर। इसे 1999 में सर खोजा गया था सर। जितने भी हमारे इंडिया के इसके सर सहयोगी है उन्होंने अपना 85% सहयोग दिया है इसकी GDP बढ़ाने के लिए सर। तो इसका एक ही कार्य सर, एक धरती, एक परिवार और सर एक भविष्य है। धन्यवाद सर। ये एक सबसे अच्छा मॉडल जो है यहाँ पे देखने को हमें मिल रहा है श्री राम मंदिर, जिसके लिए पूरे देश में एक भावना उत्पन्न हुई। और ये जय श्री राम बेटा, जय श्री राम, जय श्री राम ने मॉडल बनाया। जय श्री राम का कैसे दिमाग में आया? ये हमने सोचा कि जो अपनी कल्चर है इंडिया का हम उसको देखते हैं, क्योंकि सबने कि कोई सोशल साइंस में कोई डाइवर्सिटी के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर हमने सोशल साइंस बोला, हमने संस्कृति को ना भूलने के लिए। जी, श्री राम जी को आप किस प्रकार से जानते हैं? सर, क्योंकि श्री राम हमारे हिंदू कल्चर में बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत इम्पोर्टेंट है हिंदू के लिए, इसलिए। तो ये इसलिए आपने श्री राम मंदिर बनाया? यस सर। और क्या इसके लिए जो भजन गाते थे वो स्कूलों में कई बार गाने का देखा मैंने गाते हुए बच्चों को, तो वो भी आपको याद है? वो तो हाँ, थोड़ा बहुत हमें याद है। सुनाइए।
नैना भीगे भीगे जाए कैसे खुशी ये छुपाए राम आएंगे। बहुत बढ़िया। देखिए यहाँ पर जो है आधुनिक शिक्षा के साथ साथ जो है धार्मिक शिक्षा यानी कि अपने धर्म और अपनी संस्कृति के बारे में बहुत बेहतर तरीके से इन बच्चों ने डिफाइन किया है और इनको ये वो भजन भी याद हैं जो श्री राम को प्रेरित करने वाले हैं। और यहाँ पे ये ग्लोबल वार्मिंग के बारे में इन बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाया। ये पेरेंट्स आए हुए हैं यहाँ पे देखने के लिए, इनको अच्छा भी लगा होगा। क्या है बेटा ये? Sir, this is about global warming. Global warming refers to the increase of Earth's surface temperature due to human activities, primarily due to release of greenhouse gases like carbon dioxide and methane. This phenomenon contributes to climate change, impacting ecosystem, etc. Students can also play a role in making awareness and actively participating. आपने अवेयरनेस के लिए ये ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रोजेक्ट बनाया है जिसका लोगों को लोग जागरूक हों और इस तरह से ग्लोबल वार्मिंग होने से संसार बच सके, उसके लिए ये स्टोन एज क्या है? सर स्टोन एज एक युग था जिसमें 3 पार्ट थे। पहला था पैलोलिथिक, दूसरा था मेलोलिथिक और तीसरा था मेनोलिथिक। और पहले में तो इन फर्स्ट स्टोन एज पीपल यूज्ड फायर फॉर प्रोटेक्ट। It is a time period when people our ancestors learn how we have to make weapon, how we have to kill animals, how we have to domesticate animals, how we have to do farming, how we have to store grains. मैं समझ गया। बहुत अच्छा, ये आपने प्रोजेक्ट बनाया है। और ये इंडस वैली सिविल स्टेशन, ये क्या है बेटा? ये इंडस वैली सर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन जो दुनिया का सबसे पुराना, जिसे हड़प्पा सिविलाइजेशन के नाम से भी बुलाया जाता है, ये 1921 में दयाराम साहनी ने डेवलप किया था। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है और इनको लोग सराह भी रहे हैं। यहाँ पे टीचर्स हैं। आपने कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे तैयार किया? We prepare अटल टनल and EVM machine. कैसा लग रहा है? बच्चों ने शानदार ये प्रोजेक्ट बनाए और पेरेंट्स बड़े खुश हैं। Students have do a lot of hard work and parents are also happy to see the creativity of the students. बहुत शुभकामनाएं। Thank you. ये यहाँ पे इन बच्चों ने EVM का प्रोजेक्ट बनाया है। EVM पे बेटा सवाल खड़े होते रहते हैं, कैसे बनाया? सर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इससे वोट दी जाती है। जो पार्टीज है ना, इन पे आप वोट दे सकते हैं। ओके, ये ईवीएम के बारे में इन्होंने इसके बारे में पूरा डिफाइन किया है। और ये अटल टनल को भी जो है लोग बड़े लाइक करते हैं, बहुत लोग पहुंचते हैं। तो क्या कैसे आपके दिमाग में आया मुझे ये प्रोजेक्ट? सर बिकॉज इट इज द लॉन्गेस्ट हाईवे टनल, इट इज इन हिमाचल प्रदेश रोहतांग। ओके, तो उसकी सुंदरता और उसकी भव्यता को देखते हुए आपने यस लोगों को पता चले इस टनल के बारे में। ये टनल बहुत से अच्छे एरिया को जोड़ती है। सर दिस इज ब्लूटूथ चेयर। सर क्या सर? ब्लूटूथ चेयर सर। जैसे कि हम अपने घरों में ब्लूटूथ स्पीकर्स को अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं, ऐसे ये भी फ़ोन के साथ कनेक्ट होती है ब्लूटूथ से। और ये उन आदमियों के लिए बनाई गई है जिनके हाथ पैर काम नहीं करते, जिसको हम अपनी लैंग्वेज में पैरालाइज्ड पर्सन्स बोलते हैं। इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस लगाए गए हैं। देखो सर, जैसे हम इसको कमांड देते हैं, जैसे कि मैंने अब इसको फॉरवर्ड की कमांड दी। देखो सर, सॉरी सर, आफ्टरनून मैम। सी सर, forward and then stop, backward and then stop, left and then right. Its range is about 10 to 12 foot. It can connect from the range of 10 to 12 foot. Okay. मतलब 10 से 12 फोन्स के साथ ये कनेक्ट कर सकती है। 10 to 12 foot. Its range is. अच्छा, 12 फुट तक ये जो है जा सकती है। Yes sir. ब्लूटूथ से काम करती है। Yes sir. कैसे दिमाग में आया ये आपके? सर बस हमने सोचा कि कुछ ऐसे पर्सन्स के लिए भी डिजाइन करना चाहिए, क्योंकि ये सब जो ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे। सर इट इज कार स्पीड RF। सर ये रिमोट कंट्रोल कार है सर। ये यस सर, यहाँ पे इन्होंने रिमोट से चलने वाली जो है कार बनाई है, ब्लूटूथ से चलने वाली जो है असहाय लोगों के लिए जो इन्होंने चेयर बनाई है और ये काम भी करती है। देखिए इन्होंने बताया कि कैसे काम करती है, ये काम भी कर रही है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
Good morning, sir. Sir, this is our model AQI. Full form of AQI is Air Quality Index. In this, we represented there was traffic on the road. There is lot of pollution, so people got harmful effect due to the air pollution. For that, we make our model. And so this is sensor. We take this. Please do this. Okay. Sir, this is the sensor. We put air pollution. Okay, ये जो मीटर है इसमें ये AQI This is can come and now what is some less. That's why this is not coming. ठीक है बेटा। ये AQI का जो है एक इन्होंने प्रोजेक्ट बनाया जिससे कि पोल्यूशन के बारे में आम जन को पता चलता है और ये इन बच्चों ने और बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाए हैं इलेक्ट्रिक से उससे काम। गुड मॉर्निंग सर। सर ये हमने बनाया है हैंडीकैप्ड पर्सन के लिए जो जिनके हाथ पैर नहीं होते वो अपना सामान कैरी नहीं कर पाते थे पहले, तो इसमें हमने एक ऐसे फीचर्स डाले हैं कि वो अपना सामान रख के इसके आगे आगे चलेंगे तो ये सेंसर उनको डिटेक्ट करके उनके पीछे पीछे जाएंगे। अगर वो रुकेंगे तो ये रुक जाएगी, अगर वो चलेंगे तो ये चल जाएगी। एक ऐसा इन्होंने वाहन बनाया है जो कि विकलांग कोई व्यक्ति है जो उसको कैरी नहीं कर सकता, उसको सेंसर के माध्यम से उसके साथ चलेगा ये वाहन। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट बनाया है इस बच्चे ने। और यहाँ पे और बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। ये स्क्रोलिंग टेक्स्ट डिस्प्ले, क्या है बेटा ये? We have prepared a scrolling text display. It will display the things that will be typed in this app. We have created this app by programming in Excel IDE. So, for example, we have written here hello. So, hello will be displayed in this. You can see. That's ओके, ये सारे डिजिटल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट बनाए हैं बच्चों ने और बहुत ही मतलब इन बच्चों की क्रिएटिविटी देखते ही बन रही है। बहुत शानदार प्रोजेक्ट। वहीं आज की प्रदर्शनी के मुख्य अतिथि DO पानीपत कुलदीप दहिया ने इस शानदार आयोजन में आमंत्रित करने पर स्कूल प्रबंधन का आभार जताया और बच्चों द्वारा बनाए गए जीवंत प्रोजेक्ट्स के प्रदर्शन की सराहना की। मुझे बहुत ही खुशी मिल रही है और थैंक्स करना चाहता हूँ स्पेशली ओम पब्लिक स्कूल की मैनेजमेंट का कि उन्होंने मुझे इस शुभ अवसर पर यहाँ निमंत्रण दिया मुझे और बहुत ही अच्छा लगा। बच्चों ने विभिन्न सब्जेक्ट्स में विषयों पर अपने जो है वो मॉडल्स जो है वो एग्जिबिट किए हैं, डिस्प्ले किए हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स चाहे वो हिंदी के मॉडल्स हों, इंग्लिश के मॉडल्स हों, सोशल साइंस के मॉडल्स हों, साइंस हों, मैथमेटिक्स के हों, आर्ट एंड क्राफ्ट के हों, तो सभी विषयों को टच किया गया है। IT सेक्टर में है, पॉल्यूशन सेक्टर में है और रोबोटिक्स है, तो इन सब के मॉडल्स जो हैं वो बच्चों ने प्रिपेयर किए। और जैसे कि हम कहते हैं कि भी कोई भी प्रोग्राम यदि उसको सक्सेसफुल करना है तो उसके लिए अथक मेहनत का जो है वो ज़रूरत होती है। तो इसके लिए मैं टीचर्स को भी बधाई देता हूं और उनके बच्चों को भी इतने प्रयास, इतनी मेहनत से जो है वो इस फंक्शन को इन्होंने सक्सेसफुल बनाया। और ये दर्शाता है कि ओम पब्लिक स्कूल बच्चों के भविष्य के लिए कितना चिंतित है और किस तरह के जो है वो डेवलपमेंट बच्चों की वो करवाते हैं। सर्वांगीण विकास जो है वो बच्चों को यहाँ करवाया जा रहा है। और कई तो पेरेंट्स, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब बच्चे इंग्लिश में उनको एड्रेस कर रहे थे, समझा रहे थे कि हमने ये जो है वो अपने मॉडल्स के बारे में बता रहे थे, तो इवन पेरेंट्स जो है वो ये कह रहे थे कि भी हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती, आप हिंदी में बोलिएगा। तो दिस इटसेल्फ सोच कि बच्चों में जो है वो किस तरह की जो है लर्निंग लेवल बच्चों का है। और मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ 7th 8th के बच्चे हैं और उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी पे और जेनेटिक इंजीनियरिंग पे अबव देयर लेवल फॉरेंसिक साइंस में भी जो है वो इस टाइप के मॉडल्स जो है उन्होंने बनाए हैं। तो लेवल से हट के भी जो मॉडल बनाना, टीचर का एक विजन है कि बच्चों को उस डायरेक्शन में ले जाना कि बायोटेक्नोलॉजी में उन बच्चों का क्या भविष्य है। तो ये सब रुचि से बच्चों को जो है वो इस टाइप में इंटरेस्ट क्रिएट करना, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई एम हैप्पी और आई फील ऑनर्ड एज वेल कि भी मुझे यहाँ इनवाइट किया, मुझे जिस तरह से वेलकम किया गया, मुझे खुशी है। तो मैं इस स्कूल की दिन दुनी रात चौगनी उन्नति की कामना करता हुआ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। स्कूल प्रिंसिपल मंजीत खासा ने आज की प्रदर्शनी के बारे में विस्तार से बताया और आगे भी विद्यार्थियों के प्रदर्शन को इस प्रकार बेहतर बनाए रखने का अभिभावकों को भरोसा दिलाया। बच्चों की रचनात्मकता और नई शिक्षा नीति की का जो एक वर्ड है कोलैबोरेटिव लर्निंग, आपस में सहयोग से नई चीज़ों को कैसे सीखा जाए। एक्स्ट्रावेगेंजा इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कोलैबोरेटिव लर्निंग। 422 students of 7th and 8th class, they are participating in extravaganza and you are going to witness every subject. आपने हिंदी का वर्किंग मॉडल, सोशल साइंस का वर्किंग मॉडल, आर्ट एंड क्राफ्ट के वर्किंग मॉडल
we have included all the subjects in extravaganza. आज जो हमारी 87 मॉडल्स पे जो वर्किंग मॉडल्स के ऊपर प्रेजेंटेशन है, तो उसमें हमारे बच्चों ने दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट। तेजवीर जी, आसमां पे ठिकाने किसी के नहीं होते और जो ज़मीं के नहीं होते वो कहीं के नहीं होते। रूट से जुड़ना, हमारी संस्कृति से, हमारी सनातन परंपरा से जुड़ना, ये शिक्षा का एक अभिन्न हिस्सा है। सबसे पहले बच्चे अपनी संस्कृति को जाने, अपने रूट्स को जाने। एक हाथ में कलम, एक में धर्मदीप्त विज्ञान लेकर के बढ़ने वाला है जग में हिंदुस्तान। एक्स्ट्रावेगेंजा इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑल दीज थिंग्स। वी हैव इंक्लूडेड एवरी सब्जेक्ट। आप हिंदी, आर्ट एंड क्राफ्ट, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, रोबोटिक्स, एवरीथिंग वी हैव इंक्लूडेड इन एक्स्ट्रावेगेंजा। 84 वर्किंग मॉडल्स, 422 स्टूडेंट्स, और आपने देखा कि हर सब्जेक्ट के वर्किंग मॉडल्स के साथ बच्चों ने कोलैबोरेटिव लर्निंग का एक परफेक्ट एग्जाम्पल आज अपने अभिभावकों के सामने रखा है। वी आर सो हैप्पी, वी आर सो प्राउड ऑफ आवर टैलेंट कि बच्चों के अंदर इतनी रचनात्मकता है, वो सीखने को इतने आतुर हैं, और उनकी जो रचनात्मकता का परफेक्ट एग्जाम्पल आज का एक्स्ट्रावेगेंजा है। आखिरी सवाल, पेरेंट्स से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि इतने शानदार प्रोजेक्ट्स हैं और वो भी वर्किंग करते हुए हमने देखे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दिल्ली जैसे स्कूलों के बच्चे भी यहाँ एडमिशन ना लेने लग जाएँ, ऐसी ऐसी बातें बोली बच्चों। सी, एवरी चाइल्ड इज़ डिफरेंट, एवरी चाइल्ड इज़ फुल ऑफ क्रिएटिविटी। इट डिपेंड्स हाउ वी आर प्रोवाइडिंग देम द एक्सपोजर। ये ऐसे आज़ाद परिंदे हैं जो आसमान में उड़ने को आतुर हैं। एक चीज़ की आवश्यकता है, इनको एक्सपोजर किस तरीके से प्रोवाइड किया जाए। दे आर वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज़ एंड दे आर फुल ऑफ टैलेंट। आज के इस एक्स्ट्रावेगेंजा में आपने देखा कि 84 वर्किंग मॉडल्स में अलग अलग तरह के हिंदी के वर्किंग मॉडल्स, नोबडी कैन बिलीव इन इट। नया सेशन स्टार्ट होने वाला है, आप अभिभावकों को क्या कहना, मैसेज देना चाहेंगे कि ओम पब्लिक स्कूल जिस तरह से पहले माइलस्टोन बनाता आया है आगे भी पहुंचे? वी आर रेडी टू वेलकम ईच एंड एवरी वन। We are proud of our students, we are proud of our team, and our team is fully ready, fully prepared to welcome the new upcoming generation. We are ready for it. Each and everybody is welcome in the premises of Om Public School. गोहाना से जगत महान न्यूज़ की रिपोर्ट।